साथियों नमस्कार। अभी हम बिहार के बक्सर में हैं और बक्सर की बात करें तो जिस तरह से बक्सर के अलग अलग विधानसभा पे चुनाव हो रहा है, हमारे साथ राजपुर विधानसभा के प्रत्याशी हैं जो आज़ाद समाज पार्टी से हैं और बताया जा रहा है कि जब इनका नामांकन हो रहा था उसी दिन इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। हम मामले को समझने का प्रयास करेंगे और जिस तरह से लगातार भीम आर्मी एकता मिशन और आज़ाद समाज पार्टी लगातार हर क्षेत्र हर जगहों पर काम कर रही है, इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ हुआ था। सर बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद, आपको भी हमारे पूरे कमेटी की तरफ से आपको चैनल को धन्यवाद। पहले आप ये बताइए कि क्या आपका नामांकन हो गया? जी नामांकन हम लोगों का 17 तारीख को जो अंतिम डेट था, नामांकन स्वीकार कर लिया गया है निर्वाचन आयोग द्वारा। और आगे का जो प्रोसेस है, हमारे कार्यकर्ता हैं जिला के, पंचायत के और प्रखंड के, सभी लोग अपने अपने क्षेत्र में लगे हुए हैं। इसमें विपक्ष द्वारा जो हमारा चुनाव चिन्ह था उसमें भी चेंजिंग कर दिया गया है, हालांकि उससे हम लोग घबराए नहीं हुए हैं। हमारे साथ राजपुर की जनता का आशीर्वाद है, पूरे बिहार के लोगों का आशीर्वाद है और राष्ट्रीय कमेटी का जो है आशीर्वाद बना हुआ है। प्रधान जी बताइए कि जब आप लोग नामांकन करने गए थे तो बताया जा रहा था कि उस समय बहुत जो क्षेत्र था, नामांकन क्षेत्र पूरे छावनी में तब्दील हो गई थी आपको गिरफ्तार करने के लिए, क्या साजिश रची? जी बिल्कुल, ये तो सरकार की रणनीति है। आप लोग देखते होंगे कि भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी का जो कारवां चल रहा है और आने वाले 2025 विधानसभा में जिस मजबूती से हमारी पार्टी लड़ रही है, और ख़ास करके जो बक्सर का टीम है राजपुर विधानसभा सुरक्षित क्षेत्र, हम लोग नामांकन करने गए थे और जो यहाँ पर एनडीए के प्रत्याशी हैं वो लोग हमारी पार्टी से और हमारे कार्य को देखते हुए घबराए हुए हैं। हम लोग 10 बजे, 10:30 बजे नामांकन हॉल में एंट्री करते हैं और 6:40 पे हम लोग को छोड़ा जाता है। इसके पहले इंडिया गठबंधन के भी प्रत्याशी जाते हैं, 1 बजे 2 बजे निकल जाते हैं। इसके बाद एनडीए के प्रत्याशी जाते हैं, वो भी 1 घंटे बाद निकल जाते हैं। लेकिन ये सरकार की साजिश है, उससे हम लोग डरने वाले नहीं हैं। और मेरा जो नामांकन अंतिम में स्वीकार किया गया, पहले से प्लानिंग थी गिरफ्तार करने? कुछ नहीं, हमको तो वारंट भी नहीं था। हम तो यहाँ के एसपी साहब और जो नगर थाना अध्यक्ष हैं उनसे हम तो मांग भी किए कि मैं आपको मेरे खिलाफ कुछ वारंट है कोर्ट का या थाने से, तो वो बोले कि हमारे पास वारंट नहीं है, ये वर्दी है, आप लोग पथराव और धांधली ना करें, आप अपना गिरफ्तारी दीजिए। तो हम गिरफ्तारी दे दिए। बस भीम आर्मी के लोगों के साथ ऐसा हुआ था कि और भी लोगों के साथ? नहीं, किसी के साथ नहीं हुआ है, सिर्फ पर्सनली भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी और हम प्रत्याशी हैं, सिर्फ मेरे साथ हुआ। जाति समुदाय को देखते हुए? हाँ बिल्कुल, क्योंकि हम लोग कमज़ोर वर्ग से हैं, लेकिन जनता का अपार समर्थन है हमें पकड़ने के लिए। हम वो यहाँ से कोर्ट लेकर गए, लेकिन जो पैरामिलिट्री फोर्स है उसमें काफ़ी अधिक फोर्स को बुला लिया गया। तो अभी आप बेल पर आए? हाँ बेल पे आए हैं। क्या होगा इसके? अभी हम क्षेत्र में निकल रहे हैं, हमारे लोग मांग कर रहे हैं, हमारे लोग बुला रहे हैं। अभी तुरंत जा कर के हम लोग तय करेंगे और आदरणीय एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद साहब और ओवैसी साहब और ओवैसी साहब ने तो बहुजन समाज पार्टी को जो है समर्थन दे दिया। देखिए, हमको लड़ाई लड़ना है, ओवैसी साहब हमारे गठबंधन में हैं, समर्थन दिए हैं नहीं दिए हैं ये खबर अभी हम जेल से आए हैं हमको पता नहीं है, लेकिन हमारे गठबंधन में है और ओवैसी साहब हमें पूर्ण रूप से है और हमारे राजपुर में मदद करने के लिए आएंगे, प्रचार करने के लिए आएंगे, ये तय है। एक आखिरी सवाल, चंद्रशेखर आज़ाद की जो पार्टी है आज़ाद समाज पार्टी के ऊपर ही क्यों बिहार में चाबुक चला है? मैं देखा हूँ मोहनिया की जो कामना जगन्नाथ थी उनके ऊपर भी चाबुक चल गया, आपके साथ ऐसा घटना हुआ और भी कई विधानसभा में देखा कि सबसे बड़ा नुकसान हुआ है और उनका जो चुनाव चिन्ह वो भी खत्म कर दिया गया। ऐसा देखिए, ये सरकार की रणनीति और साजिश है, हम लोग इससे घबराने वाले नहीं हैं। सरकार चाहती है कि यहाँ पर भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी को चुनाव न लड़ने दिया जाए, जो भी प्रत्याशी हैं उनको जेल भेज दिया जाए, जेल भेज करके कमज़ोर कर दिया जाए। उससे जेल मुकदमे से और लाठी डंडे से हम लोग डरने वाले नहीं हैं। तो इनसे तो नुकसान के प्रत्याशी का नहीं हो रहा है बल्कि बहुजन समाज का हो रहा है। जो लोग समझदार हैं समझते हैं, क्योंकि जो भी यहाँ पर मुकदमा हुआ है समाज के लिए हुआ है। इसके पहले भी हम लोग
बक्सर में कई बार आंदोलन किए, धरना किए समाज के लिए। तो समाज समझता है कि अगर हमारे लिए प्रत्याशी जो लड़ रहा है उसको सपोर्ट करेंगे, समर्थन करेंगे, वही उचित है, भले ही वो हमें जेल में क्यों ना भेज दे। राजपुर के लिए क्या करेंगे? राजपुर के लिए लड़ेंगे और जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ अनिल प्रधान जी थे, जो आज़ाद समाज पार्टी के अभी प्रत्याशी हैं राजपुर विधानसभा से। बाकी इनकी राय और आपकी राय क्या है, जिनके बारे में जिस तरह से बताया जा रहा था कि गिरफ्तारी हो चुकी थी, अभी बेल पर लौट कर आ चुके हैं, फिर से राजपुर विधानसभा के लिए प्रयास जारी है। बाकी आपका